हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ बिहार डीएड का 11 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, बिहार डीएड का है कि मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है। तो मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलम मानव शरीर को नियंत्रित करता है। और फिर इसके स्टाफ हेड के साथ क्यों चल रहे हूँ। कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है माइक्रोकांडिया को, और राइबोसोम का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का नियंत्रित करता है, तो केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन दूसरा नंबर कि मिट्टी का क्षरण किस कारण से हो रहा है। तो मिट्टी का क्षरण किस कारण से हो रहा है, तो अत्यधिक चीड़ी वनों की कटाई से, उर्वरकों के अधिक उपयोग से, या शहरीकरण या जलवायु परिवर्तन के होता है, या झूम खेती से भी होता है। मिट्टी की अत्यधिक कटाई, झूम खेती याद रखना, और झूम की खेती उत्तराखंड में होती है भी याद रखना। तीसरा नंबर पूछा गया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था 1875 में। राइट ऑप्शन 1875 में। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी, और उसकी स्थापना 1875 में। याद रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भी, रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किस व्यक्ति के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अतिरिक्त जीवन उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 22 की दशाओं को गिरफ्तारी के निरोध के संरक्षण है, याद रखना। अनुच्छेद 22 का संबंध है दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत दिया गया है, उपाधि का अंत दिया गया है। और चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कि भारत का लोकतंत्र सिद्धांत है। तो भारत का लोकतंत्र सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अन्याय। भारत का लोकतंत्र सिद्धांत इस पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत है, याद रखने भी। पांचवा नंबर क्वेश्चन के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जरेनिया में हुआ था, रियो डी जरेनिया शहर में। देखिए, यहाँ पे छठा नंबर पूछा गया था C2H5OH का पूरा नाम क्या है। तो इथेनॉल। सी इसका सूत्र है C2H5OH। C2H5OH का पूरा नाम क्या है, तो इथेनॉल है, इसका सूत्र होता है, इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। सातवां नंबर था कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। तो भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश है बांग्लादेश, याद रखने भी। जो इस प्रकार दिया है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। उसमें पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है भारत के साथ, याद रखना। 8वां पूछा गया था कि रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है। तो रंग का भेदभाव किस देश से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है रंग का भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर था कि दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है। तो देवनद के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी किस नाम से, तो देवनद के नाम से जाना जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के ब्रह्मपुत्र को नेपाल में कहा जाता है। तो यारलुंग सांगापो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को नेपाल में यारलुंग सांगापो। यारलुंग सांगापो बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से भी जाना जाता है। यारलुंग सांगापो बांग्लादेश में यमुना के नाम से यमुना कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन के बिहार में बंगाल से कब विभाजन हुआ था। बिहार बंगाल से विभाजन हुआ था 1912 में, और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखना। बिहार का राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और उड़ीसा 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, और 2000 इसमें बिहार झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर कि विधारा कैसे मत रखे, तो एम्पियर। कवर झील किस जिला में स्थित है, तो बेगूसराय में। उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। पांचों उंगली घी में डालना मुहावरे का अर्थ है, तो लाभ होना। पांचों उंगली घी में डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो लाभ होना। 16 नंबर पूछा गया था कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी द्विगु समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिसका पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कहने का मतलब
पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचानन, पंचा पंचनन, पंचनन दोस्तों यह द्विगु समास का उदाहरण है। यह गुरु त्रिभुवन, ये सब द्विगु समास का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन के स्वार्थी का संधि विच्छेद। तो स्वा देखिए स्वार्थी का संधि विच्छेद होगा स्वा जोड़ प्लस अर्थी, तब होगा स्वार्थी, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो राइट समझिएगा स्व प्लस अर्थी। 18 नंबर क्वेश्चन बहुलक 25 है तो माध्य कितना होगा, तो 12.5 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की कनलता में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कनकलता कनकलता में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। 20 नंबर क्वेश्चन का अष्टाध्याय के लेखक कौन है, तो अष्टाध्याय पुस्तक लेखक पाणिनि है, जो संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, पाणिनि। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 3 भेद हैं। शब्द अलंकार अर्थात अलंकार या उभय अलंकार, शब्द अलंकार और अलंकार उभय अलंकार, शब्द के 3 भेद हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 22 नंबर के द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो 1 सितंबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो ये देखिए द्वितीय विश्व कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक चला था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय विश्व आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पोलैंड आक्रमण से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, 1918 तक चला, जो ओस्रा के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था प्रथम विश्व युद्ध को। 23 नंबर क्वेश्चन के राजा तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजा तरंगिणी पुस्तक लेखक कन्हन है। राजा तरंगिणी पुस्तक कन्हन के द्वारा लिखा गया, जो जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में उल्लेख है राजा तरंगिणी पुस्तक में। 24 नंबर क्वेश्चन का आनंदवन पुस्तक किसकी कृति है, आनंदवन पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और 25 नंबर क्वेश्चन के रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडी है। द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडी है। 27 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ, तो मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। 28 नंबर क्वेश्चन के बल का सूत्र बताओ, तो बल का सूत्र F बराबर ma होता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की नॉन स्टॉप इंडिया के लेखक कौन है, तो मार्क टूली नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक के लेखक है मार्क टूली। 30 नंबर पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंग अनुपात बताओ, तो 2011 की जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 थी। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था 2011 में। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन के चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पर है लखनऊ बॉय पुस्तक लेखक कौन है, तो लखनऊ बॉय पुस्तक लेखक विनोद मेहता है। विनोद मेहता लखनऊ बॉय पुस्तक लेखक है। 35 नंबर पूछा गया था कि बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व बताओ, तो प्रति किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति हैं। बिहार राज्य का घनत्व बताओ, तो प्रति किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति है बिहार में, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है बिहार। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका एक्स है, तो बॉक्साइट किसका एक्स है, तो बता दूं एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स बॉक्साइट है, इसका कोरंडम भी होता है एक एक्स है। 37 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बताओ, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा आयतन के हिसाब से, याद रखना आयतन के हिसाब से 21% है और द्रव्यमान के हिसाब से 23% है पृथ्वी पर ऑक्सीजन। भार के हिसाब से 23, आयतन के हिसाब से 21। 38 नंबर क्वेश्चन का जर्मनी के एकीकरण किसने किया, तो ओटोमान बिस्मार्क ने जर्मनीकरण के एकीकरण किया था। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण में मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 39 नंबर क्वेश्चन के सप्तवर्षीय में कौन सा समास बताओ, तो सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो सप्तऋषि द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिएगा 40 नंबर की आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं,
तो बता दो, आकाश के रात में वायुमंडलीय में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के नियम लेन ने दिए थे, याद रखना। 41 नंबर पूछन गया था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है, एक इनका ऑटोग्राफी है। 42 नंबर क्वेश्चन की रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। बता दो दोस्तों, बिहार डीएल के एग्जाम में 120 मिनट में 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रति 1 मिनट के हिसाब से। 43 नंबर क्वेश्चन की अन्यास शब्द में कौन सा समास है? बताओ। तो अन्यास शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है अन्यास शब्द में। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रोहतास जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि कोस्का की खोज किसने की? तो कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, 1665 में किए थे कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप काटना मुहावरे का अर्थ है? बताओ। तो झगड़ा मिटाना पाप काटना मुहावरे का अर्थ है। 47 नंबर पूछा गया था कि अस्तुल का विलोम शब्द बताओ। तो सूक्ष्म अस्तुल का विलोम शब्द होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन बहुवीरी समास का उदाहरण है। 49 नंबर पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताओ। तो 1600 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रथम कारखाना सूरत में खोले थे। 50 नंबर क्वेश्चन का डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डिग्री चैनल को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी सब जल में घुलनशील विटामिन है। और वासा में, याद रखना, वासा में विटामिन के घुलने वाला विटामिन का नाम बताएं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के, ये चारों वासा में घुलने वाले विटामिन है। विटामिन का खोज किसने किया था? याद रखने भी विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो बोरोमिन अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो किसी ठोस को पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऊर्ध्वपातन है। 54 नंबर क्वेश्चन के ब्रह्म समाज का किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एक सार्यवाद पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? एक सार्यवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश किसका द्वारा की गई? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कृषकों का मित्र नाम से जाना जाता है, तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। और बता दो दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन था। 10 अप्रैल का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, वही क्वेश्चन था और प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ऑलरेडी जो पूछा जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में।